हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम एनाटॉमी का एक और चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा परिभाषा शरीर। आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें से अस्थि, संधि एंड पेशी, कोष्ठ और कला, ये 5 चैप्टर हो चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, आप वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिले, जिसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, जो कि हमारा परिभाषा शरीर। सो हमारा ये रहा चैप्टर परिभाषा शरीर, जिसमें से जितने भी आपके पॉइंट है सब सिलेबस वाइज ही कवर होंगे स्नायु से। तो स्नायु की जो परिभाषा है वो यह है, और स्नायु को लिगामेंट्स ही बोलते हैं, यानी कि लिगामेंट्स को हिंदी में स्नायु बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे बोन्स और मसल्स को आपस में अटैच करके रखते हैं। तो यही इसमें लिखा है, स्नायु शरीरगत सफ़ेद सूत्रमय उपधातुएं जो संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम आती हैं। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और एक वाइट कलर के जैसे धागे का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही होते हैं। और जो हमारे संधि और मांस के बंधन में काम आते हैं, यानी हमारे जो मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, उसको हम स्नायु बोलते हैं। सेकंड लाइन लिखी है, स्नायु C1 के कार्य में भी काम आते हैं। यानी कि जो हमारे स्नायु होते हैं वो सूचर के रूप में भी उसको हम एज अ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछ जाती है हमारी संख्या की, स्नायु की संख्या कितनी होती है? तो 900 संख्या होती है स्नायुओं की। और हमने पढ़ा होगा, जितनी आपने अगर पिछली क्लासेस देखी होंगी तो मैंने बता रखा है आपको कि कोई भी संख्या, यानी कि एनाटॉमी में जैसे कि अस्थि, पेशी, इसकी संख्या है ना, वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। सबसे पहले हेड एंड नेक, देन मिडिल बॉडी एंड देन एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि लिम्स। तो यहीं पे सबसे पहले है शाखाओं में, यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ में होती है हमारी 600, मिडिल बॉडी में होती है हमारी 230, और हेड एंड नेक होती है 70। तो टोटल हमारी होगी 900। तो इसको नंबर को आपको याद रखना है। चलिए, इसको टॉपिक के बाद हम आते हैं स्नायु के टाइप्स। इसमें बताएं कितने टाइप्स होते हैं लिगामेंट के। तो 4 टाइप्स के लिगामेंट्स होते हैं, जिसमें से प्रतानवती फर्स्ट, नंबर सेकंड वृत्त, नंबर थर्ड पृथुल, और नंबर फोर्थ सुसिर। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन करके लिखा गया है नीचे कि इसके स्थान, उनका क्या क्या काम होता है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतानवती स्नायु की। तो ये इसको लिगामेंट बोलते हैं, और हमारे संधियों तथा शाखाओं में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जॉइंट्स एंड लिम्स में पाए जाते हैं, और प्रतान के समान लंबी होती हैं। प्रतान यानी कि एक लाइक डंडे जैसी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, जो लंबा टाइप का होता है, उसको हम प्रतान बोलते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड आता है वृत्त स्नायु। वृत्त का मतलब होता है गोल, स्नायु यानी कि टेंडेंस। तो यानी कि जो गोल टेंडेंस होते हैं, और टेंडेंस को हम बोलते हैं हिंदी में कंटरा। तो गोल टेंडेंस को हम वृत्त स्नायु बोलते हैं। यह भी हमारी शाखा और संधियों में पाई जाती है, यानी कि यह भी हमारी एक्सट्रीमिटीज़ और जॉइंट्स में पाई जाती है। इसके बाद नंबर थर्ड आता है हमारा पृथुल स्नायु, जिसको हम फ्लैट टेंडन बोलते हैं। यह हमारा पार्ट्स यानी कि साइड में, और यानी कि चेस्ट में, पृष्ठ यानी कि लेटरल साइड, और सिर यानी कि हेड में पाया जाता है फ्लैट टेंडन। नंबर फोर्थ आता है हमारा सुषुम्ना स्नायु, जिसको हम इंस्पेक्टर में, यानी कि हॉलो 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 चीज़ होती है ना, हॉलो लिगामेंट्स, उनको बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? इंस्पेक्टर में। स्फिंक्टर्स जो आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी था, जैसे लाइक स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, अमाशय, पकवाशय तथा बस्ती। और बस्ती हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। स्टमक, इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें दी गई हैं। ये हमारा था कुछ स्नायु के बारे में। अब इसका थोड़ा बहुत टॉपिक ये भी है कि इसके मतलब कि कार्य क्या क्या होते हैं, तो वो भी मैं इसको पढ़ लेते हैं। तो स्नायु कार्य, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, वही यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। नंबर सेकंड है एक दूसरे से जोड़ने के काम आते हैं, तो नंबर सेकंड ये है। नंबर थर्ड है कि ऐसे ही लिख रखा है मैंने, क्योंकि आपको थोड़ा पेज अच्छे से भरना होता है एग्जाम टाइम में। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स अगर लिख देते हैं आप, तो एग्जाम के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नंबर थर्ड लिख रखा है कि स्नायु के आधार पर शरीर भारी वजन उठाने में समर्थ होता है, यानी कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, जिससे कि हम जो हैवी वेट है वो उठा सकते हैं। नंबर फोर्थ में लिख रखा है मांसपेशियों के संकोच एवं प्रसारण में मदद करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे संकोच और प्रसारण क्या होता है। तो संकोच यानी कि हाथ को मोड़ना, प्रसारण यानी हाथ को फैलाना। तो एक्चुअली हमारी कोई बॉडी का कोई भी पार्ट है जिसको हम मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से फैला सकते हैं,
उसको प्रसारण बोलते हैं। और अगर उसको उसको सिकुड़ करके हम छोटा कर देते हैं ना, तो उसको संकोच बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि हमारा एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में भी वर्क करती है स्नायु। और स्नायु के आचार सुश्रुत ने C1 के लिए उपयुक्त बताया, जैसे कि हमने उसमें परिभाषा में पढ़ा था। सूचक के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे स्नायु टॉपिक को कंप्लीट। अब आते हैं हमारे कंडरा टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं टेंडन एक तरीके से। तो इसकी डेफिनेशन है ये, आप लोग देखिएगा, अंगों का संकोच, फ्लेक्शन और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन करने वाली स्नायु को संरचना को कंडरा कहते हैं। ये गोल होती हैं। स्नायु अधिकतर शाखाओं और संधियों में पाई जाती हैं। तो ये टेंडन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लिगामेंट और टेंडन एक जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक जैसे तो नहीं होते हैं, ये राउंड में होते हैं, वो फ्लैट लंबे हो सकते हैं। तो ये अधिकतर शाखाओं और संधियों में पाई जाती है। जैसे लिगामेंट पाए जाते थे हमारे बोन्स एंड मसल्स में, ऐसे ही हमारे ये जो है जॉइंट्स एंड एक्सट्रीमिटीज़ में पाई जाती हैं। तो इसके नंबर्स हमको बताए गए हैं कि 16 होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? हस्त, पाद, ग्रीवा और पृष्ठ। हस्त यानी कि दोनों हाथों में 4, पाद यानी कि दोनों पैरों में 4, ग्रीवा यानी कि गर्दन में 4, पृष्ठ यानी कि पीठ में 4। और कुछ नीचे लिखा है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है जाल। जाल, व्हाट इज़ जाल? जाल एक आपने देखा प्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। तो बहुत सारे, अगर अपना डेली यूज में देखते होंगे तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो लाइक वो एक जाल सा बन जाता है। तो यही पे हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे होता है। तो इसमें लिखा है परिभाषा में, शरीर में जहाँ पर मांस, सिराएं, स्नायु, अस्थियाँ सम्मिलित रहती हैं या एकत्र रहती हैं, उस स्थान को जाल कहते हैं। यानी बॉडी में जहाँ पर मसल्स, वेन्स, आर्टरीज, बोन्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, उस स्थान को हम प्लेक्सिस बोलते हैं, यानी फिर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बोलते हैं। इनकी संख्या आयुर्वेद में बताई गई 16, जिसमें से मणिबंध यानी कि रिस्ट में होती है हमारी 8, और गुल्फ यानी कि एंकल में भी 8 होती हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुर्च यानी कि ब्रुश किसको बोलते हैं? तो मांसपेशी, स्नायु, धमनी, सिरा एवं अस्थियों के सन्निपात का स्थान, यानी कि जहाँ पर मसल्स, लगामेंट्स, वेन्स, आर्टरी और बोन्स एक साथ मतलब कि मिलती हुई दिखाई देती है ना, तो वो स्ट्रक्चर कुछ हो जाता है ब्रश के टाइप जैसा, ब्रश के लाइक ब्रश हो जाता है, तो उसको हम कुर्च बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 6, यानी कि इनके नंबर 6 होते हैं। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये हमारी? हस्त यानी कि हाथ में 2, पाद यानी कि पैर में 2, ग्रीवा यानी कि गर्दन यानी कि नेक में 1, मेड यानी कि पेनिस में 1। तो हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा सीमांत। सीमांत क्या होता है? हमारा आर्टिकुलेटिंग मार्जिन्स होते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? 2 या 2 से अधिक अस्थियों के किनारे जहाँ पर आकर मिलते हैं, यानी कि 2 बोन्स के जो एंड होते हैं जहाँ पर आकर आपस में अटैच होते हैं, उसको हम सीमांत बोलते हैं। इसके जो नंबर्स होते हैं वो 14 होते हैं। सीमांत भी संघात के समान 14 होती हैं, यानी कि जो सीमांत और संघात है कुछ एक जैसे ही होते हैं, और जो कि 14 होते हैं नंबर में। अब हम जान लेते हैं कि संघात क्या होता है। तो संघात यानी कि इसको हम अस्थि संघात भी बोलते हैं, और इसको हम जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो उसकी परिभाषा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ एक स्थान में रहती हैं, उस स्थान को अस्थि संघात बोलते हैं। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक मतलब 2 और मोर देन 2 बोन्स आपस में एक साथ रहती हैं, उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। इनके भी जो नंबर्स होते हैं 14 होते हैं, जैसे कि हमने पिछले पढ़ रखा है, अभी जस्ट मैंने बताया था पीछे। सीमांत की 14 होती हैं और संघात की भी 14 होती हैं। तो कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स पाए जाते हैं? तो उसमें लिख रखे हैं 14 बोन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। गुल्फ यानी कि एंकल में 2, जानू यानी नी में 2, वंक्षण हिप में 2, मणिबंध रिस्ट में 2, कर्पूर यानी कि एल्बो 2, कक्षा यानी कि शोल्डर 2, त्रिक यानी कि सैक्रम 1, सर यानी कि स्कल 1। तो हमारा ये भी टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम सेवनी, जिसको हम रिजिस भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है, शरीर में जो भाग परस्पर सीवन यानी कि सलाई के समान मिले हुए, जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसको सेवनी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जीभ में हो गया अपना, ठीक है, सिर में जो जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसकी जो नंबर होते हैं वो थे 7। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, 7 से सेवनी, 7 से 7, दोनों में 7 7 आ रहा, तो इस वजह से मैंने ऐसे ट्रिक बना ली इसको। तो उसकी 7 होते हैं नंबर्स। कहाँ कहाँ पे? सिर में पाए जाते हैं 5, जीवा यानी कि टंग में 1, सिस्न यानी कि पेनिस में 1। इसके बाद लिख रखे हैं 3 पॉइंट्स, जिसमें लिखा है सिर की 7 अस्थियों की होती है, यानी कि जो सूचर्स होते हैं हमारे बोन्स के होते हैं।
जीवा की सीवन श्लेष्मल त्वचा से होती है। जो जीवा आप के नीचे आप देख सकते हैं, जो फ्रेनलम होता है ना, उसकी वो जो कनेक्टिंग होती है वो एक लेयर स्किन की लेयर से होती है। और शिश्न की सीवन भी त्वचा की होती है। और जो हमारा पेनिस होता है उसमें भी जो सीवन होती है यानी कि जो फ्रेनलम होता है वो भी एक स्किन से ही जुड़ा होता है। तो इसकी संख्या 7 बताई गई है। तो इसके बाद हम आते हैं मांस रज्जु या फिर रज्जु से। इसका मतलब क्या होता है? मांस रज्जु का मतलब, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का। मांसपेशियों में तंतुओं की रचना को रज्जु कहते हैं, यानी कि जो मसल्स को बनाने वाले फाइबर्स होते हैं उनको, उन स्ट्रक्चर्स को हम मांस रज्जु या रज्जु कहते हैं। इनके नंबर होते हैं 4। कहाँ कहाँ पे होती है? पृष्ठवंश यानी कि वर्टिबल कॉलम को आयुर्वेद में पृष्ठवंश बोलते हैं। के दोनों ओर 2 अंदर और 2 बड़ी, 2 अंदर और 2 बाहर, 4 बड़ी और दृढ़ यानी कि स्ट्रॉन्ग, लंबी यानी कि लॉन्ग पेशियां रहती हैं, उन्हें मांस रज्जु बोलते हैं। तो वर्टिबल कॉलम के दोनों 2 अंदर 2 बाहर की साइड 4 बड़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग पेशियां पाई जाती हैं, उनको हम मांस रज्जु बोलते हैं। तो ये हमारी पोजीशन थी और परिभाषा भी मैंने इसको साथ साथ बता दी है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं। और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे कि वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को बता दीजिए। फिलहाल तो आप बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।